हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इनको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है और इनकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब जिससे अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा जिसके साथ x नहीं जुड़ा होगा उसको ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, उनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10। इस माइनस के 10 को इन दो भागों में बांटना है कि प्लस माइनस करके 3 आए माइनस का और मल्टीप्लाई करके 10 आए। अब देखते हैं 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। और अगर हम बीच में माइनस का साइन लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 3। देखिए ऐसे नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आए। 2 इंटू माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। और उसको सॉल्व करने पे क्या है, जो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे लिखा होगा -3 लिखा है तो यहाँ पे -3 आना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ले लेंगे। अब देखिए इसको लिख लेंगे, जो इसकी जगह 3 माइनस के 3 की जगह है क्या है यहाँ पे 2 माइनस 5 ब्रैकेट में ये 3 आएगा ना इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखो 3 है माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, x था, वो x ले लेंगे। इसके बाद क्या लिखा था, माइनस का 10 इक्वल टू 0 था। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 5x। यहाँ पे क्या था, माइनस का 10x इक्वल टू 0 था। अब देखिए इनमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो दो का पेयर बनाएंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। पहले इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो x 2 बार है, यहाँ पे एक x 1 बार है तो एक x तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा प्लस 2 बचेगा ना, यहाँ पे x तो बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो एक माइनस बाहर ले लेंगे। अब देखो इसमें 5 है, यहाँ पे 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 5 है तो 5 भी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट। अब अंदर क्या बचा, देखो माइनस भी ले लिया, 5 भी ले लिया, क्या बचा, x बचा खाली। यहाँ पे देखो माइनस बाहर आ गया, 2 इंटू 5 होगा तो 5 भी बाहर आ गया और माइनस भी बाहर आ गया। अब देखो क्या बचेगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 है इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में क्या है, x प्लस 2 है, इसको कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 को कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पे देखो ये तो बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा। बीच में माइनस का साइन था, बीच में माइनस का साइन था, ये माइनस लगा दिया। अब देखिए x प्लस 2 आ गया बाहर। अब क्या बचेगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या निकालनी है, मैं x और y की वैल्यू निकालनी है। ये तभी आएगी जब इन दोनों को हम 0 के इक्वल कर लेंगे अलग अलग। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए x है, इसको इस साइड रखते हैं और प्लस के 2 को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। एक x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी क्या होगी। अब देखिए x को यहीं रखते हैं और माइनस के 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 प्लस का ये एक x की वैल्यू गई, ये दूसरी x की वैल्यू हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी इसके साथ किसी चीज़ की मल्टीप्लाई की गई है 2 की। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, यानी कि जिसके पास x कोफिशिएंट नहीं है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, यहाँ पे x नहीं है, ये क्या हो गया, माइनस का 6। इसकी इन दोनों की क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इस माइनस के 12 को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर, मतलब बांटना है इनको मल्टीप्लाई में कि प्लस माइनस करके 1 आए। अब देखो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर तो पहले से ही था, प्लस 4 माइनस 3, 1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा, 4 माइनस 3, x था यहाँ पे x लिख लिया। अब देखो बाद में क्या था, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब x की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस
इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, -6 = 0। अब देखो इन दोनों का पेयर बनाएंगे, दो के, इसका पेयर बना एक इसका पेयर बना, इसमें से जब क्या लेंगे कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो 2 भी है और x भी है। देखो यहाँ पे 2 है और x है, तो 2x जो हो गया कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2x बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं ना 6 को, तो यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, माइनस का 3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा केवल, यहाँ पे क्या बचा +2 = 0। अब देखो इस वाली टर्म में से क्या आएगा और इस वाली टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, तो x + 2 को क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा 2x, बीच में कौन सा साइन था माइनस, और यहाँ पे से देखो क्या कॉमन आ गया बाहर x + 2x, x + 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे 3 = 0। अब यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को अलग अलग क्या करेंगे 0 को इक्वल करते हैं, x + 2 = क्या करेंगे 0, और क्या करेंगे 2x - 3 = 0। अब देखो x को यहीं रखते हैं, प्लस के 2 को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2, और दूसरी क्या आएगी 2x को यहीं रखते हैं, बाकी को उधर भेजते हैं, या प्लस यहाँ माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 2x = 3। अब देखो x यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x = 3/2, तो x की वैल्यू एक ये आ गई एक ये आ गई, ये हो गए x की वैल्यूज़। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। देखिए इसका x² का कोफिशिएंट क्या है √2, x² का कोफिशिएंट क्या है √2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है जिसके साथ x नहीं है वो क्या है, इनटू कर लेते हैं उनकी 5√2, इसके साथ x नहीं है ना, इनकी क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस 10 को कुछ इस तरीके से बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर क्या है 7, ये वाला 7 यहाँ से 7 आए। देखिए अब 2 × 5 कितना होता है 10 होता है, और 2 + 5 कितना होगा 7 होगा, दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए ये चीज़ें। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √2x² है, अब 7 को क्या लिखेंगे 5 प्लस ये 2 + 5 लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 2 + 5 ब्रैकेट, 7 को लिखा ही x था x लिख लिया, प्लस 5 √2 था इसको लिख लिया, = 0 था। अभी कुछ भी चेंज नहीं करा था। अब देखिए x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √2x² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 5x + 5√2 = 0। अब देखिए √2 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे बताता हूँ। √2 को √2 × √2 कैसे लिख सकते हैं 2 होगा, √2 × √2 क्या होता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो √2 यहाँ पे भी होगा, 2 √2 होंगे, यहाँ पे एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा √2x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा, सिर्फ x भी बाहर आ गया। अब देखियो इनमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या है सिर्फ 5 कॉमन है, बाकी उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, प्लस 5 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे प्लस √2 = 0। अब देखो x + √2 है, यहाँ पे भी x + √2 है, इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो क्या बचेगा x + √2 कॉमन आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा √2x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 5 = 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, x + √2 = 0 और √2x + 5 = क्या करेंगे 0। अब √2 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का √2, x की वैल्यू आ गई 1 माइनस का √2। अब देखो यहाँ इसको इधर भेजेंगे 5 को तो क्या हो जाएगा
√2x इक्वल टू -5। अब √2 यहाँ मल्टीप्लाई में था x के साथ, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू -5 अपॉन √2। एक x की वैल्यू ये आई है माइनस का √2, दूसरी x की वैल्यू क्या आई है माइनस इक्वल टू 5 अपॉन √2। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, 2x² - x प्लस 1/8। अब देखिए पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये 1/8 जो है इसको ख़त्म करना। इसको क्या ख़त्म करना, कोई भी फ्रैक्शन बन रही है उसको ख़त्म करना पहला काम है। कैसे फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, देखिए अपॉन में क्या है 8 है, 1 अपॉन में क्या है 8 है। 8 से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो क्या था, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 8 × 0। देखो क्या करा, अब क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 की 2 से करेंगे, 8 × 2 = 16x² माइनस क्या हो जाएगा 8x। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1/8 से तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू 8 0 = 0 आ गया। अब करना सॉल्व करेंगे इसे, ये हमारी बन गई अब इक्वेशन जिसमें अपॉन में कुछ भी नहीं है। अब क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट, इसका क्या कोफिशिएंट है x² के साथ क्या लिखा हुआ है 16, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी जिसके साथ x नहीं है वो ये है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 16 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे कि इंटू करने पे 16 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 आए। इसको अब देखिए कैसे करते हैं, 4 × 4 कितना होता है 16 होता है, लेकिन हमें माइनस का 8 बनाना है तो दोनों साइड अगर माइनस माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको यहाँ यूज़ करेंगे, ये वैसे लिख लेते हैं 16x² माइनस के 8 को कैसे लिखेंगे, माइनस का 4, पहले प्लस लगाते हैं फिर ब्रैकेट माइनस का 4 माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज x + 1 इक्वल टू 0। ये माइनस के 8 को हमने कैसे लिखा, माइनस का 4 और माइनस का 4 लिख दिया। अगर इसे सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 ही आ जाएगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ऐसे ही था 16x² मल्टीप्लाई होगी माइनस के 4x माइनस का 4x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अब कॉमन लेना है हमें, इसमें से कॉमन लेंगे और ये इसमें से कॉमन लेंगे। पहले जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो 4 4 = 16 होता है, 4 है इसमें और x भी है यहाँ पे, तो 4x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 4x माइनस का साइन था माइनस लगा देंगे, 4x हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा 1 बचा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये देखिए माइनस का 1 कॉमन लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं ना, तो क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया, देखो माइनस का साइन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4x। अब इसको थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं, अगर हम इसको लिख दें ऐसे माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस का 1 हो जाता है। उसी तरीके से ये प्लस का 1 हमें मिला हुआ है, हमने इसको इस तरीके से तोड़ लिया। अब इसका एक माइनस हमने क्या कर लिया, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 4x - 1 है, यहाँ पे भी 4x - 1 है, 4x - 1 दोनों में है तो इसको क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 4x - 1 को हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा 4x, यहाँ पे 4x - 1 बाहर आ गया है तो क्या बचा माइनस का 1 इक्वल टू क्या था 0। x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम इन दोनों टर्म को क्या करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। 4x - 1 इक्वल टू 0 और क्या होगा 4x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेगी, 4x को यहाँ रखते हैं इक्वल टू 1 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, x के साथ 4 क्या है मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, इसको वहाँ भेजेंगे तो भी क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे
4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट को, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 100, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, जिसके साथ कोई भी x नहीं जुड़ा है, प्लस का 1। इनकी क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 100 इंटू 1 क्या होता है, 100 हो जाएगा। अब 100 को इन दो पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि बांटना है, जिससे कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 20 आए, जो यहाँ पे लिखा होता है वो आए। अब देखिए दो पार्ट में बांट देते हैं इनको, 10 और 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। और देखो लेकिन लाना क्या है, माइनस का 20 भी लाना इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस कर देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का साइन और प्लस हो जाएगा तो 20। देखिए दोनों कंडीशन कर रहा है सेटिस्फाई। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 100x², अब देखिए प्लस लगा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद माइनस के 20 को स्प्लिट करेंगे किसमें, -10 -10, और x था तो x लिख लिया। 20 को ऐसे लिखेंगे ना, -10 और -10 करेंगे तो 20 ही होता है, +1 इक्वल टू 0। अब देखिए 100x², अब x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए प्लस की भी मल्टीप्लाई होगी ना साथ में, माइनस का 10x हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से 10x। अब देखिए प्लस का 1 था वो उतार लिया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेते हैं, दो दो का पेयर बनाएंगे और उनमें से कॉमन लेंगे। पहले इसमें से जब कॉमन लेंगे तो देखिए 10 तो 100 में है ही है, 10 इंटू 10 तो 100 होता ही है, और यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आया, 10x, और देखिए अंदर क्या बचेगा, 10x माइनस, यहाँ पे कुछ बचा है, 10x तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब क्या बचा, 1। अब इसमें से क्या कॉमन निकालते हैं, देखिए माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे, इसमें से कुछ कॉमन है नहीं ना वैसे, तो देखिए अब क्या करते हैं, -1 कॉमन निकालेंगे, तो माइनस का साइन भी यहाँ आ गया, और यहाँ क्या बचेगा, 10x। अब देखिए इसको कैसे, जैसे पहले स्प्लिट करा था इससे पहले वाले में, उसी तरीके से करेंगे, जैसे कि प्लस का 1 है। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, अगर मैं इसको और तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, माइनस का 1। अब देखिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने क्या करा, एक माइनस इस वाले को क्या करा, बाहर निकाल दिया, तो ये वाला माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 यहाँ है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, 10x माइनस 1, यहाँ पे भी 10x माइनस 1 है। इन दोनों को निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसमें से देखिए 10x माइनस 1 को निकालना है, इसमें से भी 10x माइनस 1 को निकालते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा है सिर्फ 10x, और यहाँ पे देखो ये तो बाहर आ गया, ये क्या बचा है यहाँ पे, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक तरीका और है, इसको कैसे कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, 10x माइनस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x की सेम टू सेम वैल्यू ही आएगी। अब देखिए क्या करेगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं अब, तो x की क्या वैल्यू होगी, 10x इक्वल टू माइनस का 1 है, उस साइड जाएगा तो क्या प्लस का 1 हो जाएगा। 10x है, 10 क्या x के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 1/10। x की ये वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, दूसरी वैल्यू भी x की सेम ही होगी, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे, 10x माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, तो x की वैल्यू सेम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।